बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशनल गाला की टीम के मेंबर होने की हैसियत से इमरान हमीद अब्बासी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज रमज़ान मुबारक की छठी नशिस्त के सिलसिला में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रमज़ान और सोहबत। हज़रात मोहतरम, जो सोहबत है उसका इंसानी ज़िंदगी पे बड़ा गहरा असर होता है, चाहे वो सोहबत अच्छी हो या बुरी हो। मिसाल के तौर पे ये एक आम सा कपड़ा है। अब इसी कपड़े से हम अपने कपड़े भी बना सकते हैं। अब इसी कपड़े के टुकड़े को अगर आप बचा के उससे आप घर की खिड़कियां भी साफ कर सकते हैं, घर के फर्श भी साफ कर सकते हैं, आप अपने शूज़ भी साफ कर सकते हैं, कोई गुनाह नहीं होता। लेकिन इसी कपड़े के एक पीस को जब आप उससे गिलाफ कुरान बनाएंगे तो उस सोबत का असर ये होगा कि वही कपड़ा, उसके एक हिस्से से आप अपने शूज साफ कर रहे हैं, उसके एक टुकड़े से आप अपनी घर की खिड़कियां साफ कर रहे हैं, लेकिन उसी के एक टुकड़े से आपने कुरान का गिलाफ बनाया है। अब कपड़ा वही है, एक ही मार्केट से तैयार हुआ है, एक ही टेक्सटाइल मिल से बना है, लेकिन कमाल क्या है, जिसको कुरान की सोहबत लग गई वो गिलाफ कुरान कहलाया। अब अगर वो कपड़ा नीचे गिरेगा ज़मीन पे, हम चूम के उसे उसको चूमते हैं, उसको आंखों पे लगाते हैं। वजह क्या है? कमाल कपड़े में नहीं था, कपड़ा आम कपड़ा था, लेकिन उसकी सोहबत कुरान पाक के साथ हो गई। और सोहबत का असर देखें कि वो कपड़ा हालांकि कुरान नहीं है, लेकिन सोहबत ने उसे इतनी इज्जत अता फरमा दी कि वो गिरता है तो हम चूम के उसे आंखों पे लगाते हैं। अब कुरान पाक को ही देख लें, उसका जो कवर होता है, वो जो जिसे हम आप अगर देखें तो वो एक आम सी फैक्ट्री में बनता है, कागज़ की जो फैक्ट्री में है, जो गत्ते की फैक्ट्री है उसमें तैयार होता है। उसी के साथ का, क्योंकि वो रफ मटेरियल होता है जो गत्ता होता है, तो आप उसी से आम रजिस्टर आपके बनते हैं और कॉपीज़ बनती हैं। उनको जिधर मर्जी फेंक दें, उनके औराक में आप पकोड़े डाल के खाएं, समोसे डाल के खाएं, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन उसी फैक्ट्री के उस गत्ते की निस्बत जब कुरान के कवर के साथ होती है तो अगर उसका एक टुकड़ा भी जमीन पे गिरे तो हम उसे गुनाह समझते हैं, और है भी शरई तौर पे गुनाह है। हम उसे उठा के बड़ी अदब के साथ बुलंद मुकाम पे रखते हैं। अब मुकाम गत्ते का नहीं है, मुकाम उस निस्बत का है कि उस गत्ते की निस्बत अब कुरान के कवर के साथ हो गई है। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उस निस्बत की वजह से उसे वो मुकाम अता किया है, उस सोहबत की वजह से। तो याद रखें, सोहबत का इंसानी ज़िंदगी पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है। और मैं अब आखिरी मिसाल दूंगा, क्योंकि हम ये जो सोहबत का जो हमारा टॉपिक है इसको हम 2 नशिस्तों में इंशाल्लाह बयान करेंगे। आज इसका ये पहला पार्ट है, कल इंशाल्लाह इसके दूसरे पार्ट पे हम गुफ्तगू करेंगे। अभी हम कुरान पाक की तरफ आते हैं। आप सूरह काफ उठा के देखें, असहाब काफ का अल्लाह तबारक व तआला जिक्र फरमाता है। असहाब काफ जालिम बादशाह से बच के जंगल की तरफ जाते हैं, साथ में उनका कुत्ता होता है। वो उसे पत्थर मारते हैं कि भाई वापस चला जा। कुत्ते को अल्लाह जुबान अता फरमाता है और कुत्ता जुबान से उनकी बारगाह में अर्ज करता है कि मैं कुत्ता हूँ, लेकिन आपकी सोहबत में आ गया हूँ, अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं भौंकूंगा नहीं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ने कुरान में जहाँ जहाँ असहाब काफ का जिक्र किया, साथ में कुत्ते का जिक्र किया। आप 3 दफा अल्लाह ने असहाब काफ का कुरान में जिक्र किया, 3 दफा साथ में अल्लाह ने उस कुत्ते का जिक्र किया। अब कुत्ता तो कुत्ता है, लेकिन उसकी सोहबत अल्लाह के महबूब बंदों के साथ हो गई, तो जहाँ जहाँ अल्लाह ने असहाब का जिक्र किया वहाँ कुत्ते का जिक्र किया। अब आप अपनी मिसाल ले लें, हम 3-4 दोस्त हों, किसी के घर दावत पे जा रहे हों, हमें हमारा दोस्त कॉल करके पूछे कि भाई आप कहाँ से आ रहे हैं, हम कहें जी कि हम फुलां जगह से आ रहे हैं। वो पूछे आपके साथ कितने बंदे हैं, हम ये कहें भाई 3 हमारे साथ दोस्त हैं, एक गाड़ी की डिग्गी में कुत्ता है। इंसानों का जिक्र कर रहा हूँ, मैंने कुत्तों का नहीं पूछा। हम ये इंसानी फितरत है कि जब इंसानों की बात हो तो हम जानवरों को डिस्कस नहीं करते, इसको मायूब समझते हैं। लेकिन उस कुत्ते ने अल्लाह के महबूब बंदों की सोबत इख्तियार की तो अल्लाह शर्माया नहीं है। अल्लाह ने उस सोबत की वजह से जहाँ जहाँ अपने बंदों का जिक्र किया वहाँ वहाँ साथ में कुत्ते का जिक्र किया। तो मौजूद सामीन किराम, सोबत अगर अच्छी है तो नस्लें संवर जाती हैं, और सोबत अगर बुरी हो तो फिर
نسلوں کو لوگ برائی میں یاد رکھتے ہیں. اپنی اولادوں کو اچھی صحبتیں دے تاکہ وہ ابو علی سینا جیسے بن سکے، جابر بن حیان جیسے بن سکے، ابن الہیثم جیسے بن سکیں، غوث العظم عبد القادر جیلانی جیسے بن سکے، امام حسین کے غلام بن سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.